वेलकम टू माय चैनल राज मैथ सॉल्यूशन। आज मैं बात करूँगा क्लास 10th 10वीं का जो चैप्टर है त्रिभुज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ऐसे इम्पोर्टेंट तो हर कुछ मैथ जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, बट बात कर लूँ मैं यहाँ पे त्रिभुज की। तो सबसे पहले आज चैप्टर है क्लास 10th का जो चैप्टर होगा, ये छठा चैप्टर है क्लास 10th का, चैप्टर 6 है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज है क्या। नहीं तो जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा तो दो वर्ड मिलकर बना हुआ है। एक होता है त्रि और प्लस भुज। त्रि मीन्स होता है तीन और भुज मीन्स भुजा। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? तीन भुजा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कोई भी पूछता है कि आपने क्या पढ़ा है, तो त्रिभुज। तो ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं? नहीं, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि हम त्रिभुज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि त्रिभुज का मैंने अर्थ बता दिया क्या होता है। अब इसका डिफिनेशन की बात कर लूँ मैं, तो आप कह सकते हो क्या कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, एक जो बंद आकृति होती है, तीन भुजाओं से बंद आकृति या तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को, या तीन भुजाओं से घिरी हुई नहीं आकृति को, या इसको कह सकते हैं क्या कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखो इसका डिफिनेशन मैं लिख लेता हूँ। जैसे ये त्रिभुज मैंने ले लिया यहाँ पे, अब देखोगे तो एक भुजा ये होती है, एक भुजा ये, एक भुजा ये। नहीं, यहाँ पे अलग अलग भुजाएं हैं, तीन भुजाएं। जैसे मान लो ए बी सी की बात करूँ, इसको भुजा कहते हैं हम लोग। नहीं, तो भुजाएं कितनी है इसमें? तीन भुजाएं हैं, एक ए बी, एक ए सी और तीसरा ए बी सी। नहीं, तो यहाँ पे देखो तीनों जो है ये बंद है। अगर मैं यहाँ पे तीन भुजा ले लिया, लेकिन यहाँ पे एक दो तीन है, लेकिन ये बंद नहीं है, तो इसको हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। त्रिभुज इसको हम नहीं कहेंगे। कब कहेंगे? जबकि ये क्लोज हो जाए, बंद हो जाए। अगर ये बंद है, नहीं, अगर ये बंद है तो हम त्रिभुज कहेंगे। अगर ये बंद है, नहीं ऐसा ले लिया लेकिन ये बंद है, तो त्रिभुज कहलाएगा। लेकिन अगर खुली आकृति है तो उसको हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। इसलिए मैंने क्या कहा कि तीन भुजाओं से, क्या कहा? तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, घिरी हुई या बंद आकृति कह सकते हैं, घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, त्रिभुज चिन्ह दिया हुआ है ए बी सी। तुम लिख सकते हो क्या शॉर्ट में कि त्रिभुज ए बी सी। इसका मैं नाम लिख सकता हूँ त्रिभुज ए बी सी, हो गया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब बात होती है कि त्रिभुज में होते क्या क्या हैं। तो जब मैं बात करूँगा त्रिभुज में, तो त्रिभुज में तीन चीज़ें होती हैं। मेन जो तीन अंग होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। नहीं, और ये मैंने नाम दे दिया ए बी सी। यहाँ पे एक देखोगे, जहाँ पे ये एक भुजा है, ये जो लाइन है, ये लाइन आगे के मिलती है। नहीं, तो यहाँ पे देखोगे ये जो यहाँ बिंदु मिल रही है, यहाँ पे एक रेखा इधर से रेखा जाती है, यहाँ पे मिलती है, और एक रेखा यहाँ से और एक रेखा इधर से आके मिलती है। यहाँ पे तीन चीज, नहीं, एक ए बिंदु मिलती है, एक सी बिंदु मिलती है रेखाएं, और यहाँ पे बी बिंदु मिलती है। ये जो तीनों है ये कहलाएगा शीर्ष। क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। इसके बाद आती है कि ये जो देख रहे हैं आप ए बी, ये जो है ए बी एक रेखाखंड, इसको कहा जाता है भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। नहीं, यहाँ पे बी सी ये भी हो गया भुजा, और ये ए सी ये भी हो गया भुजा। अब बात आती है कोण। एक तीसरी चीज होती है कोण। ये है कोण। नहीं, जहाँ पे दो, नहीं ये देखो दो भुजाएं, नहीं दो भुजाएं यहाँ पे मिलती है और एक यहाँ पे आकृति बनती है, इसे क्या कहते हैं? कोण। देखो ये भी कोण है और ये भी कोण। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट ये रहता है कि क्वेश्चन आता है कि हमें मेन चीज आपको दो लेकर चलना है, भुजा और यहाँ पे कोण। दो चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है। वैसे होते हैं तीन चीज़, शीर्ष, भुजा और कोण। तो ऑप्शन में आता है, ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा कि त्रिभुज में कुल कितनी भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है? गिन लो आप, 1 2 3। तो कहेंगे त्रिभुज में कुल तीन भुजाएं होती है। शीर्ष कितने होते हैं? तो 1 2 और 3। यहाँ पे ए शीर्ष हो गया, बी शीर्ष हो गया और सी शीर्ष हो गया। यहाँ भुजा तो एक ए बी, उसकी भुजा बी सी और तीसरी ए। ये तीन भुजा हो गई। कोण
यहाँ पे ये हो गया कोण, एक कोण ये, दो और ये तीन। तो कहेंगे त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। अब बात कर लूँ कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। नहीं, त्रिभुज के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज जो है, मैं बात कर लूँ तो 2 आधार पे इसको बांट सकते हैं। त्रिभुज का वर्गीकरण हम 2 आधार पे कर सकते हैं, एक भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे। ठीक है, तो मैं बात कर लूँ आपको कि कोण के आधार पे और भुजा के आधार, दोनों आधार पे त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। और मैं बात कर लूँ भुजा के आधार पे, भुजा के आधार त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण। तो भुजा के आधार पे जो है त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु। और मैं बात कर लूँ कोण के आधार पे, अगर मैं बात करूँ कोण के आधार पर, कोण के आधार इस पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 तरह के हो गए, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे भी त्रिभुज 3 तरह के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अगर क्वेश्चन कोई करता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तब वो मैं बता दिया कि अगर कोई पूछे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, या आपको खुद ही नॉलेज के लिए आप कह सकते हो क्या कि 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ बोलोगे, अपने आप आ जाएगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 भुजाओं से, कितने भुजाओं से? 3 भुजाएं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या आप कह सकते हो कि 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज के प्रकार में बता दिया, यहाँ पे 3 होते हैं। नहीं, कोई क्वेश्चन करता है आपसे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आप वैसे नॉर्मली बता सकते हो 3 प्रकार के। पर इससे पहले बढ़िया होगा कि आपसे पूछ लो कि किस आधार पे, कोण के आधार पे या भुजा के आधार पे। और उसे पता होगा तो खुद ही बोल देगा कि भुजा के आधार पे बताओ या कोण के आधार पे। नहीं तो आप दोनों में त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पे कौन कौन सा बताया मैंने? तो एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा विषमबाहु। कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अब सबसे पहला जो हमारा है समबाहु त्रिभुज, इसकी बात कर लेता हूँ मैं, जो कितना आसान है त्रिभुज। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर ध्यान से पढ़ लिया तो त्रिभुज बहुत ही आसान रहेगा। तो त्रिभुज तो क्लियर है कि 3 भुजाओं वाला होगा, नहीं 3 भुजाओं से बना आकृति उसी त्रिभुज कहेंगे। लेकिन बात आती है कि समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, यहाँ पर बात आती है सम मिस होता है समान, समिस क्या होता है? समान। बाहु मिस होता है भुजा, बाहु मिस भुजा। अब त्रिभुज जानती हो आप कि 3 भुजाओं से बना आकृति। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, या समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो आप क्या कहोगे कि जिस त्रिभुज की, देखो यहाँ पे सम क्या बताया मैंने? समान, जिसको हम लोग कहते हैं बराबर। भुजा जानती हूँ, बताया अभी जस्ट, ये भुजा, ये और ये 3 भुजाएं होती है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो? समान हो, क्या बराबर हो। नहीं, इसका परिभाषा बहुत पूछता है, आप क्या बताओगे कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो या समान हो, से क्या कहेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। जैसे अगर फिगर बनाना आपको आ जाए, इसमें दिखाना है को तीनों भुजा बराबर दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लिया A B C, इसमें आपको तीनों भुजा बराबर होगी। ठीक है, इतना बड़ा ये, मान लो ये, उतनी बड़ी भुजा ये होगी और उतनी बड़ी भुजा ये होगी। जैसे मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर का है और ये भी तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 5 सेंटीमीटर का है। अगर तीनों भुजा बराबर है तो हम कहेंगे ये समबाहु त्रिभुज है।
ठीक है। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज मैंने बनाया यहाँ पे, कैसे बना लो आप त्रिभुज, ऐसा उल्टा कर देता हूँ मैं। अगर ऐसा भी है और मैंने लिखा PQR, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने कहा क्या ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा त्रिभुज है, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो आप इसको पहचान लोगे। उसके बाद आती है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की। तो देखो आपको समद्विबाहु नहीं, समद्विबाहु को तोड़ोगे आप, संधि विच्छेद करोगे तो आपको आएगा सम जोड़ द्वि जोड़ बाहु, सम द्वि बाहु। यहाँ पे देखो इसका जो संधि विच्छेद करोगे तो आपको आ जाएगा सम द्वि प्लस बाहु। ये तो पता है कि त्रिभुज सम सतह अभी जस्ट क्या होता है, समान या बराबर। द्वि मिस होता है 2 और बाहु मिस भुजा। अब आप आराम से कह सकते हो नहीं कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। इसे रिपीट कर दे रहा हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे आप, जैसे इसका संधि विच्छेद करोगे, अगर आपको अलग अलग जो है इसका वर्ड का जो है, ये जो मैंने कॉम्बिनेशन था इस वर्ड का, नहीं समद्विबाहु का, इसको आप अलग अलग तोड़ोगे तो इसका अर्थ निकल जाएगा। अब आराम से आप कह सकते हो कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आप देख लो फिगर के माध्यम से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, लेकिन ये भुजा छोटी है। और यहाँ पे मैंने ले लिया PQR एक त्रिभुज है, यहाँ पे PQ और PR दो भुजा बराबर है और तीसरी भुजा असमान है। तो इस त्रिभुज मैंने क्या कहा था कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा, जब मैंने दो भुजा ले लिया, दो भुजा बराबर है, तो हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज PQR कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। सपोज डैट कि मैंने यहाँ पे लिया ऐसा, मैंने कहा इसको ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर नहीं, और ये लिया मैंने 3 सेंटीमीटर, नाम दे दिया PQR। तो आप क्या करोगे, कौन सा त्रिभुज होगा ये, देखो इसमें तीनों भुजा तो बराबर है नहीं, तो समबाहु तो होगा नहीं, दो भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो हम कहेंगे दोनों क्या होगा, जो PQR जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरी बात एक आती है विषमबाहु, विषमबाहु। अब विषम इस होता है अलग अलग, विषम इस होता है अलग अलग। बाहु जानती हो आप, भुजा, अब त्रिभुज आपको क्लियर है। तो अगर कोई पूछता है कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब आप देख लो फिगर के माध्यम से, ABC। अब बताओ आप, इसमें कोई लग रहा है कि कोई भुजा बराबर है, देखो ये सबसे बड़ी भुजा ये लग रहा है नहीं, इससे छोटी ये और सबसे छोटी ये भुजा है नहीं। अगर मान लो कि ये 5 है, ये 4 और ये 3 हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, मैंने ये कहा। तो अब देखो कि तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर नहीं है, एक भुजा कोई बराबर नहीं है। अगर दो भुजा बराबर होती तो हम कहते समद्विबाहु है, अगर तीनों भुजा बराबर होती तो हम कहते समबाहु। बट यहाँ पे कोई भी भुजा आपस में क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दूसरी बात कि मैं बात कर लूँ एक बार समबाहु की, तो समबाहु त्रिभुज में तीन भुजा बराबर होती है, इसके कोण भी बराबर होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी कि रिक्त स्थान जो देता है क्वेश्चन, उसमें आता है कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण डैश डैश होते हैं नहीं, यहाँ क्या भरेंगे हम कि बराबर होते हैं या समान होते हैं, बराबर या समान भर देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ समद्विबाहु की, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये समबाहु त्रिभुज था तो तीनों कोण बराबर हो जाएगा, तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ समद्विबाहु की, यहाँ पे दो भुजा बराबर हैं, इसके दो कोण, इसके सामने की जो भुजा, इस भुजा के सामने का कोण होगा ये कोण, और बराबर भुजा ये है, इसके सामने का ये कोण, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर आता है क्वेश्चन कि समद्विबाहु त्रिभुज का
खलस्तान कोण बराबर होते हैं, तो हम भरेंगे कि दो कोण बराबर होते हैं। खलस्तान भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं बराबर होती है। विषमबाहु अलग अलग, अगर अलग अलग भुजा है तो अलग अलग कोण भी हो जाएंगे, कोई भी कोण बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे ये अलग कोण हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो कोई भी कोण भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप जब देखिएगा, एक बार नहीं बल्कि आप एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा तो बिल्कुल आपको ये जो त्रिभुज है वो क्लियर हो जाएगा। और आगे की जो वीडियो जो है, आगे से जो क्लास चलेगा वो आगे की वीडियो आप नेक्स्ट टाइम आप देख जाएगा। आगे का जो है कोण के बारे में मैंने छोड़ दिया, अभी कोण के बारे में भी मैं बताऊँगा। उसके बाद जो प्रमेय है अपना, प्रमेय जो त्रिभुज का प्रमेय होगा, समरूपता है, सर्वांग समता है, उस सारी चीज़ को मैं क्लियर करूँगा।